MS एक्सेस। अब लिखिए MS एक्सेस। अब ये चारों पॉइंट उतारिए, इस चारों में से पहला उतारिए, MS एक्सेस का पहला टेबल। कोई दिक्कत है? अब इस टेबल में डू लिख दीजिए, DO डू। क्या मीनिंग निकला? नहीं, डू का मतलब हुआ जो डेटाबेस में ऊपर लिखवाए थे वही इसका आंसर है। डू का मतलब होता है जो ठीक ऊपर लिखा है वो लिख दो। अब समझ में आया या अभी भी कंफ्यूजन है? यही उस बच्चे को नहीं समझ में आया था। डेटाबेस टेबल हो या टेबल हो, मीनिंग क्या निकला? हम रिकॉर्ड ही तो बना रहे हैं, तो उसका आंसर वही होगा। तो दोबारा इतनी मेहनत करो उसको लिखवाने के लिए। तो आपने डू अभी लिखवाने का मतलब है कि फेयर में सेम आंसर आप लिखेंगे। किसी को कोई डाउट है? डेटाबेस टेबल का थ्योरी और टेबल की थ्योरी सेम है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक। अब हम फॉर्म समझेंगे, क्यूरी समझेंगे, रिपोर्ट समझेंगे। ठीक है। हमारे स्कूल में मोटा मोटी 1100-1200 बच्चे हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक। अगर केवल एक आदमी को कहा जाए कि एक दिन के अंदर में पूरा क्लास का रिपोर्ट कार्ड बना के दीजिए, पॉसिबल है? मुझे किसी भी एक इंडिविजुअल को हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ का हेल्पिंग हैंड क्या है कि हर क्लास टीचर से कहा जाता है कि आप अपना तैयार कर लीजिए। 6A का कोई और, मैंने मैं कर लेता हूँ, 6B का कोई और कर लेता है, अप टू 10C तक यही सिलसिला चलता है। तो सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे और बाद में उन सारे टेबल को मर्ज कर दिया जाएगा तो एक अच्छा डेटाबेस बन जाएगा। हाँ या ना? लेकिन इसमें एक गुंजाइश की प्रॉब्लम है। हो सकता है कि जो क्लास टीचर मैथ का माहिर आदमी है या SST का बहुत अच्छा नॉलेज वाला टीचर है, वह कंप्यूटर में डेटाबेस का कंसेप्ट उसको उतना अच्छा नहीं आता हो, तो कुछ वाले फील्ड में कुछ लिख देगा। पॉसिबल है कि नहीं है? नामे में रोल नंबर घुसा दिया, रोल नंबर में कुछ और डाल दिया, तो वो तो उठा के समझा कि हम भर तो रहे ना, वो भर देगा, वो हर सेल को भर देगा। लेकिन क्या ये टेबल बन पाया? रोल नंबर में फिजिक्स है, फिजिक्स में नाम है, नाम में रोल नंबर है, कुछ और है, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत हो जाएगी। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए